हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम का घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस पे ही आप लोग सुनने के बाद आपको एहसास होगा। जो घर पे अगर अकेले में किसी जवान लड़की को छोड़ दे, घर पे अगर अपना ही खून का रिश्ते में रहे कोई, तो उसके ऊपर भी भरोसा करना मुश्किल होगा। यकीन तो नहीं होगा जो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। जहाँ पर एक परिवार में 18 साल का एक लड़की होता है। वो लड़की जो है 12वीं का बोर्ड का पढ़ाई कर रहा था, नहीं नहीं एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था वो। पर उस लड़की इसी वजह से एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था, इसी वजह से ज़्यादा टाइम वो घर पे पढ़ाई करता था। इसी बीच उसी का सगा भाई, जो खून का रिश्ता है, कभी उसके हाथ पर उसी बहन ने कलाई पर राखी बांधी थी। उस भाई ने जब बहन को अकेला दिखता है, उस अकेलेपन का फायदा उठाकर उस बहन के साथ जो करता है, वाकई सुनने के बाद उस इलाका के तो लोगों का खून खौल उठा। फिर उस बहन के साथ वो भाई सब कुछ कर लेता है। करने के बाद बहन बहन दुहाई दे रहे थे, जो भाई मुझे छोड़ दे, मेरे साथ ऐसा मत कर, मुझे बख्श दे। लेकिन वो भाई किसी भी हालत में उसको बख्शने का सोच ही नहीं रहा था। फिर बाद में उस भाई ने बहन को एकदम से गायब कर देता है। जब घर के बाकी लोग आते हैं, यानी घर के बाकी सब सदस्य आते हैं, उस लड़की के बारे में पूछता है, जो लड़की कहाँ है। भाई घर पर मौजूद था। भाई ने बताया, भाई ने पूरा साफ साफ बताया, जो मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। जो घर का मेन मुखिया है, यानी उस लड़की का पिता, जब वो पूछता है, जो तेरा बहन कहाँ है, तू तो घर पर था। तो भाई ने सच सच बताया, जो मैंने बहन को क्या किया। तो पिता कहता, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी हुआ हुआ जान दे। इस बात को किसी को भनक नहीं लगना चाहिए। दिन बीता, 8 दिन बीत जाता है। 8 दिन बीत जाने के बाद अब इन लोगों को लगने लगा, जब क्योंकि कुछ एहसास हो रहा था जो अब मुश्किल है, इसीलिए उस लड़की के साथ बाप और भाई फिर से हैवानियत करता। अब इस बार तो हैवानियत का हद पार कर देता है। पार करने के बाद उसके बाद पुलिस स्टेशन जाता है, और जाने के बाद मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है। जब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होता है, 2 ही दिन में पुलिस वाले के हाथ वो लड़की लग जाती है। लेकिन उस लड़की को परिवार वाले ने पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन आसपास के जो गवाही, आसपास के लोगों ने कहा, जो हम लोग को शक है, इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है, इसके पीछे इसका परिवार का हाथ है। जब उस दिशा में पुलिस सर्च करते रहा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता रहा, तो जो सच्चाई सामने आया वो वाकई हैरान कर देने वाली। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इसी क्राइम आइडियाज़ चैनल पर, जो क्राइम करने वाला न जाने क्या क्या आइडियाज़ लगा लेता है, लेकिन पुलिस अगर ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करे तो कितने भी आइडियाज़ लगा लो, क्राइम कभी छुपता नहीं। तो इस मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। घर वाले लड़की को पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन आखिरकार पुलिस सबूत भी जुटाते हैं और उन लोगों को पकड़ता है, जिन लोगों ने उस लड़की के साथ हैवानियत का सारे हद पार कर दिया था। दरअसल पूरा घटना है झारखंड प्रदेश का। झारखंड प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट लगता है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। कोडरमा जिला के अंदर एक गांव है। उस गांव में एक परिवार में एक लड़की थी। लड़की का नाम निभा पांडे। निभा पांडे 18 साल का होती है, और निभा पांडे जो है 12वीं का बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रही थी, इसीलिए वो घर पे ज़्यादा टाइम वक्त बिताती थी। 2 फरवरी का दिन था वो। 2 फरवरी को घर के सारे सदस्य कुछ काम के लिए बाहर गए हुआ था। घर में जो छोटा लड़का है, ज्योतिष पांडे भी घर पर रह जाता है, और निभा पांडे जो अपनी पढ़ाई करती थी, वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच ज्योतिष पांडे को ऐसा लगा, जो बहन अकेली है, इसी का फायदा उठाकर वो बहन के साथ सब कुछ कर डालते हैं। करने के बाद उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उतार देने के बाद उसकी बॉडी को जो है छुपा देता है। अब छुपाएगा कहाँ? घर में जो सेप्टिक टैंक बना हुआ है, उसी सेप्टिक टैंक के अंदर डाल देता है, और डालने के बाद चुपचाप तरीके से रहने लगता है। घर के बाकी परिवार के लोग आते हैं, खास करके पिता आता है। पिता का नाम होता है मदन मोहन पांडे। मदन मोहन पांडे आने के बाद बेटी के बारे में, निभा के बारे में पूछताछ करता है। ज्योतिष पांडे से पूछता है, तू तो घर पर था, तेरी बहन वो कहाँ है, निभा कहाँ है? तो ज्योतिष पांडे ने सच सच बताया, जो पापा मैंने निभा के साथ ऐसे ऐसा कर दिया। तो इसमें मदन मोहन पांडे, जो ज्योतिष और निभा पांडे का पिता है, वो कहता ठीक है कोई बात नहीं,
इसका बड़ा भाई भी एक है, ज्योतिष पांडे का एक बड़ा भाई है, उससे भी पता चलता है जो बहन के साथ भाई ने ऐसा ऐसा कर दिया। भाई भी साथ देता है, बाप भी साथ देता है, तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, इस बात को बाहर निकालना नहीं चाहिए, चुपचाप तरीके से रहो, किसी को भनक तक नहीं लगना चाहिए। लेकिन 8 दिन हो जाने के बाद इन सारे लोगों को लगने लगा जो हम लोग पकड़ा जाएंगे। फिर उसके बाद इन सारे लोगों ने मिलकर, पिता भी मदन मोहन पांडे भी बेटे के साथ मिलकर फिर से उस लड़की के साथ हैवानियत करता है। हैवानियत का इस बार सारे हदें पार कर देता है। पार करने के बाद उस लड़की को घर से ले जाकर नदी किनारे पे दफना देते हैं। और उसके बाद सोचता है 8 दिन बाद, क्योंकि 2 फरवरी को हुआ था और 6 दिन बाद ये सारे ये लोग करते हैं। 8 फरवरी को उस लड़की के साथ सारे हैवानियत करके दोनों भाई और बाप मिलकर नदी किनारे में जाते हैं और जाने के बाद दफना देते हैं। फिर उसके बाद सोचता है चलो अब तो हम लोगों को बचना है। अब आइडियाज़ लगाता है, क्राइम के आइडियाज़ लगाता है जो किस तरीके से बचा जाए। इन लोगों के पास बचने का एक ही रास्ता सूझा, जो चलो लड़की के बारे में बता देते हैं, गुम है, वो गुम गई है या फिर वो कहीं चली गई है। मिसिंग कंप्लेन उसी इलाका में जाते हैं और जाने के बाद कड़ौरमा जिला के में अंदर जो गांव का है, उसी गांव से जो पुलिस स्टेशन लगता है, उस पुलिस स्टेशन में जाके अपनी बेटी निभा के बारे में बताती है जो ऐसा ऐसा है। पुलिस वाले का शक वही हुआ, 18 साल की लड़की है, 12वीं का बोर्ड देने वाली है। पिता ने और भाई ने ये भी बताया जो किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है वो हमारे ही गाँव का है, लगता है उसी के साथ भाग गई, आप जरा पता कीजिए, ढूंढ दीजिए। पुलिस ने मिसिंग कंप्लेन दर्ज करता है और जिस लड़का का नाम देता है उस लड़का के बारे में भी पुलिस को पूरा डिटेल देता है। अब पुलिस का काम था लड़की को ढूंढना। लड़की के पास मोबाइल हुआ करता था, लड़की का मोबाइल नंबर लेना, सीडीआर चेक करना, लोकेशन टेस्ट करना। सीडीआर में एक लड़के का नाम तो आता है, नंबर ज़्यादा टाइम उस पर बात होता था। पुलिस ने जब पूछा तो इन परिवार ने बताया हाँ वही लड़का है, हमारे गाँव का है, उसके साथ हमारी बेटी का लव अफेयर चल रहा था और हो सकता है उसी लड़का ने गायब कर दिया। पुलिस को ये बात बताया, लेकिन लोकेशन जो है लास्ट मोमेंट जो है उसी गांव का दिखा रहा था और उसके घर के आसपास ही दिखा रहा था, यानी मदन मोहन पांडे के घर के पास ही दिखा रहा था। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पिता और भाई ने बताया निभा जो है मोबाइल अपने साथ लेकर गए। यही उन लोग का जो बयान है, यहाँ कहीं ना कहीं हेर फेर होते रहा। पुलिस को शक हो गया परिवार के ऊपर। जब पड़ोसी से पूछताछ किया, पड़ोसी भी सामने आता है। मैं उन लोगों का भी बयान आप लोगों को लास्ट में आखिर में छोड़ के जाऊंगा, पुलिस का क्या कहना है, पड़ोसी का क्या कहना है, भाई जो ज्योतिष पांडे है उसका क्या कहना है, पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो का आखिर में छोड़ के जाऊंगा। पुलिस को लगा जब जो निभा पांडे का मोबाइल का लोकेशन, लास्ट लोकेशन वहीं पे दिखा रहा है, तो ये लोग बता रहे हैं जो उस लड़के के साथ भाग गई, या फिर अगर वो दूसरी जगह पे जाती तो मोबाइल साथ लेकर गया। मोबाइल गाँव में ही दिखा रहा है, वो भी मदन मोहन पांडे यानी अपने घर के पास ही दिखा रहा है। पुलिस को शक हुआ, पड़ोसी से जब पूछताछ किया पड़ोसी ने भी शक जताया। इतने में जब उसी इलाका में सर्च हो रहा था, जब लोकेशन उसी जगह का दिखा रहा, तो वहाँ पे एक नदी भी लगता है उस गांव में। उस नदी किनारे पे एक लड़की का सब बरामद होता है, क्योंकि रेत पे खड़ा हुआ था, रेत धुल के चले जाते हैं। अब हाथ दिखाई दिया, फिर उसके बाद पुलिस का जमावड़ा होता, भीड़ इकट्ठा होता। ऊपर से यहाँ निभा पांडे गायब था, सनसनी सी फैली हुई थी, और वो बॉडी मिलना वो भी एक लड़की का। और उस बॉडी को देखने के बाद किसी का भी रूह कांप उठ सकता है, क्योंकि बॉडी तो मिली थी, बॉडी का लेफ्ट हैंड नहीं था, यानी पूरा हाथ को काट लिया गया था और हाथ का नामो निशान नहीं था, हाथ आसपास में भी नहीं था। पुलिस ने सर्च किया और सबसे बड़ी हैरानी, सबसे बड़ी चौंकाने वाली, जो लोगों को हिला कर रख सकता है, उस लड़की का सिर भी गायब था, यानी सिर्फ धड़ था उसका, जो गले से लेकर नीचे जो लोअर पार्ट होता है पैर तक, वो सारे हिस्सा था, और एक हाथ नहीं था, लेफ्ट हैंड नहीं था, और सिर चेहरा गायब था। तो कोई आसानी से पहचान नहीं पाएगा। परिवार वाले को दिखाया, परिवार वाले ने सीधा इनकार कर दिया, जो ये हमारा लड़की निभा नहीं है। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसके जो कपड़े हैं उससे देख के पहचान किया, जो हाँ, क्योंकि पड़ोसी को पता ही चलता है वो लड़की किस टाइप का कपड़ा पहनती है, कौन सी रंग का पहनती है, कौन सा कलर का पहनती है, सब पता रहता है। तो गाँव वाले ने बताया, नहीं हम लोगों को तो लग रहा है, ना जाने परिवार वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लग रहा है ये निभा का बॉडी है। पुलिस का सब पहले से परिवार का जो बयान के ऊपर इधर उधर हो रहा था, बेटा कुछ कह रहा है, बाप कुछ कह रहा है, बड़ा भाई कुछ कह रहा है, इसी वजह से परिवार का शक उन्हीं लोगों के ऊपर बार बार जम रहा था। तो इसीलिए जो पुलिस का अब शक के बिना पर इन तीनों से थोड़ा सख्ती करता है। ज्योतिष पांडे मदन मोहन पांडे से जब 2-3
तीनों से जब पुलिस वाला कड़ाई से पूछताछ करता है, आखिरकार तीनों के पास कोई चारा नहीं बचता सच्चाई के अलावा। बताते हाँ, जो ज्योतिष पांडे है भाई, जिसने ये पूरा काम को अंजाम तक पहुंचाया, उसी ने बताया सबसे पहले वो टूटा और पुलिस के सामने बयान दिया, जो हाँ, मैंने ही अपनी बहन निभा को मौत के घाट उतारा। क्यों उतारा? तो इसमें ज्योतिष पांडे बताता है, जो देखो मेरी बहन का जो है मेरे ही गांव में एक लड़का के साथ उसका लव अफेयर यानी प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा था। इसके बारे में हम लोगों ने कई मर्तबा उसको रोका टोका, लेकिन वो बाज नहीं आ रही थी। इसीलिए हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे, मारते भी, पीटते भी और नज़र भी रखते थे। 2 फरवरी के दिन में जब हमारे घर के सारे लोग कुछ काम से बाहर गए, पिताजी भी बाहर गए हुए थे, मैं घर पर था, तो निभा को मैं देखा वो मोबाइल पे बातें कर रहे थे। मोबाइल तो छीन नहीं सकते थे क्योंकि उसकी 12वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम था और वो पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा था, उसको मोबाइल की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग मोबाइल नहीं छीने थे। तो मेरे कान में कुछ आवाज़ें आने लगे, जो घर पर तो कोई नहीं है निभा के अलावा, निभा किसी से बात कर रही है। तो मैं गौर से सुना, गौर से सुनने के बाद मुझे पता लगा निभा उसी लड़का से बात कर रही थी जिस लड़का के साथ उसके मतलब अफेयर है। तो इसी वजह से मुझे गुस्सा आया और गुस्से में जाकर उसे मार पिटाई किया, और मेरा गुस्सा थामा नहीं। इतना ज़्यादा मार पिटाई करने के बाद भी निभा जब कह रही थी, जो भाई मैं उसे प्यार करती हूँ, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो, मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और मैं गुस्से में आकर निभा का गला दबा देता हूँ, और इतना कस के गला दबा देता हूँ कि वो तड़प तड़प कर मेरे सामने मर जाती है। वो कह रही थी, जो भैया मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू मेरा छोटा भाई है, मुझे बख्श दे। लेकिन मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया बहन की, और मैंने इस काम को कर दिया। अब काम को करने के बाद मैं सोचा कि कोई तो घर पर नहीं है, किसी ने देखा नहीं। फिर मुझे डर लगने लगा, मैं अपने बहन को मार डाला। इसीलिए मैं अपने बहन की बॉडी को जो है, जो हम लोग का घर का सेप्टिक टैंक है, उस टैंक पे मैं छुपा देता हूँ। पिताजी आते हैं, पिताजी आने के बाद निभा के बारे में पूछताछ करता, भैया भी आते हैं, पूछताछ करता है। सबसे पहले पिताजी आया था, पूछा था, मैंने सच सच बता दिया, जो पिताजी ऐसा ऐसा है। तुम लोग चले जाने के बाद निभा उस लड़का से बातें कर रही थी, मैं गुस्से में आकर उसको मार डाला, उसका गला दबाया, वो मर गई, और उसका बॉडी को जो है मैं सेफ्टी टैंक में डाल दिया। पिताजी इसमें आश्चर्य नहीं होता। पिताजी मुझे बचाने के लिए कहता, ठीक है, इस बात को किसी को सुनाना मत, और बाहर नहीं होना चाहिए बात, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, तू फंस सकता है, तेरा जेल हो सकता है। यानी पिताजी को सब कुछ पता था। उसके बाद बड़ा भाई आता है, बड़ा भाई आने के बाद जब निभा के बारे में पूछताछ करता है, तो पिताजी उसे बताया, जो देख ऐसा ऐसा हो गया, तेरे भाई ने गलती से उसको मारने गया, पीटने गया, और गलती से उसका गला दबा और वो मर गई, उसका बॉडी जो है सेप्टिक टैंक में डाल दिया, इस बारे में बाकी किसी को खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 दिन बीत गया, 8 फरवरी आता है। 8 फरवरी को इन लोगों को लगने लगा जो अब बदबू फैल रही है थोड़ा थोड़ा। अब इसी बदबू से बचने के लिए ये लोग सोचता है क्यों ना निभा का बॉडी को सेप्टिक टैंक से, क्योंकि और ज़्यादा सड़ेगा, और ज़्यादा बदबू आएगा, आसपास वाले पूछेंगे, फिर हम लोग फंस जाएंगे, क्यों ना निभा का बॉडी को उस सेप्टिक टैंक से निकाल कर नदी किनारे में जाके दफना देते हैं, सड़ के गल के ख़त्म हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मदन मोहन पांडे कहता ठीक है, ऐसे ही कर। मदन मोहन जो है अपने दोनों बेटे को परमिशन देता और कहता है, जाओ सेप्टिक टैंक से अपने बहन को निकालो। उस निभा के बॉडी को निकाला जाता है। उसके बाद मदन मोहन पांडे कुल्हाड़ी लाता है, कुल्हाड़ी से अपने ही हाथों से अपने बेटी का धड़ से सिर को अलग करता है और एक हाथ को भी अलग करता है। करने के पीछे का वजह जो है, गोनी में नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग को गोनी में पैक करके लेकर जाना था उस निभा के बॉडी को नदी किनारे। सिर को अलग कर देता है, हाथ को भी अलग कर देते हैं, और उसके बाद उस बॉडी को एक प्लास्टिक बोरी में भरते हैं। भरने के बाद साइकिल में रखते हैं, रखने के बाद नदी किनारे पे जाते हैं, गड्ढे खोदता है, और गड्ढा खोदने के बाद उस निभा के बॉडी को गड्ढे में दफना देता है। सिर और जो हाथ है उसी सेप्टिक टैंक के अंदर ही पड़ा रह जाता है, घर के अंदर। पूरी बात बताता है। बताने के बाद पुलिस उस जगह पर भी पहुंचता है। सेप्टिक टैंक को जब खोला जाता है, उसके सिर में तो कुछ बचा नहीं था, क्योंकि 12 दिन हो चुका था। 10 दिन बाद पुलिस मिसिंग कंप्लेन होता है, 2 दिन लग जाता है उसको ढूंढने में। तो 12 दिन में उसका सिर्फ बाल बचा हुआ था, और हाथ का जो लेफ्ट हैंड नहीं मिला था, वो भी उस सेप्टिक टैंक से बरामद करने के बाद पुलिस इस केस का खुलासा करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और जो भी सबूत मिला था, और बिस्रा जो रिपोर्ट होती है उसके जांच के लिए भी, जो शरीर का छोटा छोटा अंग के लिए भेज देता है।
और भी कई सारे सबूत मिलता है, चश्मदीद है, आसपास वाले ने बताया, और इन लोगों ने खुद ऑन कैमरा गुनाह को कबूल किया। खास करके ज्योतिष पांडे ने सब कुछ बताया। लेकिन जो उसका पिता है, निभा का पिता मदन मोहन पांडे, वो कहता है मुझे इस सब बारे में कुछ नहीं पता है। अभी तक उसने अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल नहीं किया। अब तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और सबूत के आधार पर मदन मोहन पांडे के ऊपर भी सबूत जुटाना है पुलिस को। ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि ज्योतिष पांडे ने खुद बताया जो मैंने अपने ही हाथों से मारा। मारने के बाद कुछ दिन जाने के बाद पिता ने उसका सिर को धड़ से अलग किया। लेकिन मदन मोहन पांडे कहता है नहीं, मैं ये सब नहीं किया, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। तो ये वो पूरा घटना है। इसके बारे में पड़ोसी का क्या कहना है, उस भाई का क्या कहना है जिसने मारा ज्योतिष पांडे ने, और पुलिस का क्या कहना है, ये सारी बात जो है ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ, और उसी रिकॉर्डिंग को मैं आप लोगों के सामने छोड़ कर जाऊँगा। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो। वीडियो आप कहाँ से देखते हो उसके बारे में भी आप अगर लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और जिस भी वीडियो आप हमारे इस चैनल क्राइम आइडियाज़ पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, मेरा जो है मनोबल बढ़ेगा और ऐसी ऐसी घटनाओं पर वीडियो बनाने का मेरा जो है मोटिव बढ़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या गलत दबा? टीवी देख रहे सर, बाद में वहाँ से लेके गए तो पापा किए थे। क्या किए? पापा अलग कर दिए थे सर, काट कर, और उसका एक हाथ भी नहीं है। हाथ भी वही किए। उसको 10 तारीख को इन लोग को बताया, 8 दिन रखे थे। 8 दिन घर में ही रखे? कहाँ पर रखे थे? घर में, टंकी के नीचे। पता चला कंप्लेन की। कौन था वो लड़का, कहाँ का था? मरकच्चो का ही है। तो उसे इसका लव अफेयर चल रहा था? सिर्फ बातचीत होता था, फोन किया, मिलने भी जाती थी? सुने थे मिलती थी। वो भी पढ़ता है क्या वहीं कॉलेज में? कुछ जानकारी थी? यही बोला कि लड़का से बात कर रहा था, जो हमसे देखा नहीं दिया। अच्छा, ये बताया आपका छोटा बेटा कि कोई लड़का से बात करता है, तो उसके बाद आप क्या बोले? बार हल्ला उधर घर में हल्ला होता था, ये जाती थी उधर स्कूल। हाँ, कहाँ पर? मास्टर भी बोलता था उधर। कहाँ पढ़ाई? पार्ट 1 में थी ना? हाँ, मरकच्चो में पढ़ रही थी। चलो, उसको शंका के आधार पर उसके बाप ने ही मारा है। आप कौन हुए? हम उनके घर के बगल का हैं। क्या नाम है? क्या शंका था? वो कि लड़की के किसी के साथ अवैध संबंध है। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? उनका भाई और पिताजी। क्या पिताजी का क्या नाम है? मदन मोहन पांडे। और लड़की भाई का ज्योतिष पांडे। बॉडी तो पूरी तरह से जो है एम्प्यूटेड थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेसरेटेड, और बिल्कुल बॉडी फूल गई थी बहुत ज़्यादा, और पहचान तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन गर्दन और धड़ नहीं होने के कारण जो है, स्किन भी हाथ का नहीं था, लेफ़्ट हैंड का जो है हैंड ही गायब था पूरा, और सर और धड़ भी जो है वो अलग था। तो सोचा जा रहा है बहुत ही बेरहमी की तरह जो है इस तरह से हुआ है। इस तरह का चीज़ होना नहीं चाहिए था। हम लोगों की टीम है, तीनों बोर्ड बनाया गया है, हम लोग 3 डॉक्टर्स हैं उसमें। तो हम लोगों ने यही अनुमानित किया है कि बॉडी 1 वीक का होगा। जिस तरह से लग रहा है, धड़ तो बिल्कुल अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि धारदार तो होगा ही, और हाथ भी जो है लेफ्ट हैंड जो है वो भी नहीं है, तो धारदार चीज़ का ही यूज किया गया है। कहीं इस तरह का कोई चोट वगैरह नहीं है, और हम लोगों ने विसरा जो है, जो अंदर का जो भी अंग होता है छोटा छोटा, वो भी हम लोगों ने प्रिजर्व कर रखा है। मरकच्चो थाना में एक नाबालिग लड़की जो है वो गायब थी। इस संबंध में थाना में कांड पंजीकृत हुआ था, कांड संख्या 7/25। इसी क्रम में एक डेड बॉडी मिली थी पंचखेरो नदी के किनारे। ठीक है, तो इसमें जो है पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया, और कुछ इस तरह की छानबीन के क्रम में ये बातें प्रकाश में आई कि इसका भाई जो इन्वॉल्व है इस हत्याकांड में, तो उसे बुला के थाना में पूछताछ की गई, और इसके बाकी परिवार को भी पूछताछ की गई। तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये इसका छोटा भाई है ज्योतिष कुमार, इसके द्वारा
ही घटना को अंजाम दिया गया है। इसके द्वारा ये बताया गया कि जो लड़की है वो किसी लड़के से बात करती थी, तो इसने गुस्से में आके उसकी गर्दन घोंट के हत्या कर दी थी और उसके बाद जो शव है उसे सेफ्टी टैंक में गाड़ दिया गया था। और इसके जो पिता हैं और भाई हैं, दूसरा बड़ा भाई है, वो भी घटना में साक्ष्य छिपाने में संलिप्त हैं। उनके द्वारा 10-11 की रात्रि में शव को जो है वहाँ से निकाल के सेफ्टी टैंक से और ये पंचखेरो नदी में गाड़ दिया गया था। तो इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना अपराध कबूला गया। सिर के लिए पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है और खोज रही है। अभी तक सिर नहीं बरामद किया गया कि शव को ताकि पहचान छिपाई जा सके, इसलिए सर को मरने के बाद जो है काट के दूसरी जगह